ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा डॉक्टर के पास चलेंगे। भारत में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 614 कोरोना केस। केरला में कोरोना के सामने आए 292 मामले। कोरोना से केरला में 3 लोगों की मौत। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, भारत में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। भारत में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। 24 घंटों में 614 नए मामले सामने आए। लौट आया कोरोना। 24 घंटों में भारत में 614 केस। केरल में 292 और 3 की मौत। तमिलनाडु की बात करें 13, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 9 और भारत में इस वक्त 2300 एक्टिव केसेस हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। कोरोना का नया वेरिएंट डरा रहा है। 40 देशों में फैल चुका है JN1 वेरिएंट। दूसरे स्ट्रेन की तुलना में काफी तेजी से फैलता है। भारत में JN1 के 21 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। 2 हफ्तों में देश के अंदर 16 लोगों की मौत हुई है। ये थोड़ा बहुत चिंताजनक है। चीन, अमेरिका, सिंगापुर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। और डॉक्टर DR राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव हैं सर IMA के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर DR राय समय देने के लिए। सर, कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। क्या सर्दी का मौसम है उस लिहाज से हम इन मामलों को देखें, लेकिन जब मैं केरला में देखता हूं तो वहां का मौसम में इतनी सर्दी होती नहीं है। किस लिहाज से जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है या कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कितना चिंताजनक है ये सर? राकेश जी, जहां तक कोरोना शब्द आते ही चिंता तो बढ़ ही जाती है और चिंता हम लोगों को करनी भी चाहिए जी, क्योंकि बहुत बुरे दिन हम सब ने देखे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इस वक्त कोरोना के बढ़ने का कारण एक ये भी है कि जब भी सर्दी आती है, अगर आपको ध्यान हो 2019 के अंदर जब कोरोना ने दस्तक दी थी वो दिसंबर का महीना था और धीरे धीरे बढ़ते क्या हालत हो गई। अभी जो हमारी स्टडीज कोरोना के J1 वेरिएंट के ऊपर चल रही है, उसके अंदर जो आज तक की खबर हमको हमारे पास एज ए डॉक्टर है, वो इतना घातक नहीं है। ये इससे बल्कि कई जगह पर तो इस प्रकार की स्टडी भी सामने आई है कि लोगों की इसके बीमार होंगे लेकिन उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि ये इम्यूनिटी क्यों बढ़ाएगा। लेकिन ये सारी चीजें अभी प्राइमरी चीजें, इन प्राइमरी चीजों की तरफ ध्यान न देकर हमको सिर्फ ध्यान देना इस तरफ है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 16 की मौत 2 हफ्तों के अंदर अंदर, क्या लगता है आपको वाकई में चिंता नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कल खबर आई थी कि 5 की मौत, आज 3 की मौत। मैं जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है, जानना चाहूंगा मैं यही बात कर रहा हूँ, मौत के ऊपर हमको चिंता करने की जरूरत है और वैसे कोरोना बढ़ रहा है, इसकी भी हमको चिंता करने की सख्त जरूरत है। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ना डर के जो हमने एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स कोरोना की अपनाए थे, हमें उनको दोबारा अपनाना चाहिए और अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे तो हमें कोई भरोसा नहीं। आफ्टर ये वायरल इन्फेक्शन है, एक दूसरे से कांटेक्ट के आने के अंदर बढ़ता है, बहुत ज्यादा फैलता है, तो इससे बचने के लिए हमको बहुत जरूरी है। बस एक तो मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो वैक्सीन हमने लगाई थी उसका कुछ असर हम में है या हमें फिर से जीरो से शुरुआत करनी होगी? डॉक्टर साहब देखिए, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, इम्यूनिटी आ चुकी है, उसको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो अभी तो हमारी स्टडी कहती है। और जिन लोगों ने नहीं लगाई है, मैं फिर भी कहूंगा कि वो अपने वैक्सीन लगवा ले और इधर उधर की अफवाह के अंदर ना जाएं। बेकार के अंदर अफवाह से कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल में बार बार कहूंगा कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले और हमेशा अपने जैसे बाहर से आते हैं अपने सैनिटाइज करके अपने हाथों को धोइए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सेफ रखिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर DR राय सर समय देने के लिए और इतनी बारीकी से चीजों को समझाने के लिए। तो कोरोना लौट रहा है, लेकिन आपको भी अपनी कुछ आदतें वापस लौटानी है, यानी कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और घर जाके अपने हाथ पैर धोकर ही अपने परिजनों से मिलना है ताकि कोरोना को दूर रखा जा सके। बख्शोर से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।